जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करते हैं अद्भुत अद्वितीय व्यक्तित्व के मालिक कबीरदास जी की। उनका व्यक्तित्व ऐसा जैसे अंधेरे में दिया, प्रकाश ही प्रकाश। तो कबीरदास जी की जब ख्याति बढ़ रही थी तो लोग भी उनके पास ज़्यादा आने लगे, उनको सुनने सीखने। तो कबीरदास जी के पास अपने भक्ति भाव के लिए कम समय हो गया था। वो सोचे कुछ करना चाहिए ताकि ये भीड़ थोड़ी कम आए। तो वो नगर वधू के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे साथ एक बार बाज़ार में घूमिए। तो लोग तो बोली भाई मैं तो घूमूंगी, लेकिन इससे तो आपकी बदनामी होगी। बोला यही तो मैं चाहता हूँ। कबीरदास जी ऐसा ही करते हैं, नगर वधू के साथ नगर के बाज़ार में घूमते हैं। लोग उन्हें देखते हैं तो उनकी बदनामी करनी शुरू करते हैं और धीरे धीरे कबीरदास जी के पास लोग कम आने लगते हैं। जो काशी नरेश थे उस समय वो भी कबीर के शिष्य थे, अपने कबीर को अपना गुरु मानते थे। उनके मन में भी कबीर के प्रति जो सम्मान था वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। क्या सोचते हैं कैसा मैंने कैसे व्यक्ति को गुरु बना लिया। थोड़े दिन बाद वहाँ का जो नगर का जो साधु समाज था वो कबीरदास जी के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई आपने जो किया उसका एक रीज़न था, हमें मालूम है, लेकिन इसकी वजह से पूरे साधु समाज की इमेज खराब हो रही है, तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो कबीरदास जी बोलते ठीक है। वो जाते हैं, अपने हाथ में पानी की बोतल जिसमें गंगा जल होता है, अब वो बोतल होती है, सुराही होती है, उस समय पानी का कुछ अलग ही बर्तन होगा, वो लेके राज दरबार में जाते हैं। तो जो काशी नरेश पहले उनको देख के खड़े होते थे, सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, कुछ नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी सोचते हैं अच्छा है, ये कैसा शिष्य है मेरा, कितना कच्चा, एक का फॉस सुन के इसने डिसाइड कर लिया। बोला ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। तो कबीरदास जी दरबार में एक जगह बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं। ध्यान करते करते वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। वहाँ पे पुजारी भगवान के लिए प्रसाद का थाल सजा के मंदिर की ओर जा रहे थे और रास्ते में एक अंगारा गिरा हुआ था जो उस पुजारी को नहीं दिखा। इधर कबीरदास जी बैठे थे, उन्हें दिखा तो वो दरबार में ही वो पानी गिरा देते हैं। तो लोग पूछते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, पानी क्यों गिराया। बोले ये मदिरा पी रहा है, इसको कुछ होश नहीं है। तो बोले कि भाई मैं तो ध्यान करते करते जगन्नाथपुरी चला गया था, वहाँ पे अंगारा था, पुजारी को नहीं दिखा तो मैंने बुझा दिया। तो राजा को ये बात पे विश्वास नहीं होता है, वो अपने दूत को भेजता है काशी से जगन्नाथपुरी पूछने के लिए। तो उनको वहाँ पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं। पूछते हैं तो पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था और कबीरदास जी उस समय यहीं थे। तो पुजारी को तो अंगारा दिखा नहीं था, तो कबीरदास जी ने उस पर गंगा जल या जल डाल के बुझा दिया था। जब दूत आके राजा को ये सारी बात बताते तो राजा को अपने ऊपर बहुत ग्लानि होती कि मैंने कैसे सिद्ध पुरुष पे शक कर लिया। तो राजा रानी को दोनों जन जाते हैं कबीरदास जी के पास उनसे माफ़ी मांगने के लिए। कबीरदास जी उनको गले लगाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं और कहते कि नहीं आपने तो वही सोचा जो मैंने दिखाया था, इसके लिए आप लोग उनको आशीर्वाद देते हैं और वो अपने राजमहल वापस चले जाते हैं। तो ऐसे अद्भुत अद्वितीय कबीरदास जी हैं जिनका एक दोहा है कि कबीरा ऐसी वाणी बोलिए, कबीरा ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। धन्य हो कबीरदास जी, सबका मंगल हो।